नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आज की सबसे बड़ी खबर बांग्लादेश से आ रही है जो दिल दहला देने वाली है। जी हां, वैसे तो बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर लगातार हमले हो रहे हैं, लेकिन एक बार फिर हिंदू युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। हिंदू युवक का कसूर सिर्फ इतना था कि इसने बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा को लेकर फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा, जिससे कट्टरपंथियों ने शरद चक्रवर्ती मणि को धारदार हथियारों से हमला कर दिया। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा लगातार जारी है। यूनुस सरकार सुरक्षा करने में नाकाम है, लेकिन सवाल यह है कि हिंदुओं को कब तक टारगेट किया जाएगा। बांग्लादेश में हो रहे जुल्म पर पश्चिमी मीडिया की चुप्पी भी सवाल उठा रही है। क्या भारत को बांग्लादेश के मामले में सीधा दखल देने का वक्त आ गया है? वहीं सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ हमले सहयोग हैं या एक सोची समझी साजिश का हिस्सा। आज हम इसी मुद्दे पर एक्सपर्ट से बातचीत भी करेंगे और सच्चाई भी सामने लाएंगे, लेकिन सवाल पूछना हमारा फर्ज है और कहीं ना कहीं अब देखना यह है कि आने वाले समय में कब आखिरकार हिंदुओं पर ये जो मौत का इनका सिलसिला है, मारने का सिलसिला है, वो यहां पर रुकेगा। ये सबसे बड़ा सवाल है। तो देखिए, अगर आप पूरे कैलेंडर को समझे, 18 दिनों में कैसे 6 हिंदुओं का कत्ल हुआ है, आप समझिए। 5 जनवरी, जी हां, शरद चक्रवर्ती मणि नरसिंदी जिले के हिंदू दुकानदार धारदार हथियारों से इसकी हत्या की गई। चोर सिंदूर बाजार में चक्रवर्ती मणि की हत्या हुई है। जी हां, 5 जनवरी को राणा प्रताप बैरागी मोनी रामपुर के रहने वाले पत्रकार सिर में गोलियों से मारकर हत्या की गई है। 2 साल से बर्फ फैक्ट्री चला रहे थे। शाम 6 बजे कुछ लोगों ने गोलियां मार दी। 3 जनवरी को देखिए क्या हुआ है। अब अगर आप समझे 3 जनवरी की तारीख को कैलेंडर के जरिए अगर हम आपको समझाएं, खोकन चंद्र दास, जी हां, शरीयतपुर में हमला किया गया। इस पर हमलावरों ने चाकू से हमला किया, पेट्रोल डालकर आग भी लगा दी और इलाज के दौरान मौत हो गई। 29 दिसंबर ब्रजेंद्र बिस्वाल मेमन सिंह के रहने वाले साथियों ने गोली मारकर हत्या कर दी, जो जानकारी सामने आई थी। वहीं 24 दिसंबर को अमृत मंडल राजबाड़ी के रहने वाले जबरन वसूली के आरोप में इनकी हत्या की गई। देखिए कैसे सिलसिला सा चला। और 18 दिसंबर, जी हां, ये वो तारीख जब एक तरह से आप कह सकते हैं शुरुआत हुई थी। दीपू चंद्र दास मेमन सिंह के रहने वाले थे। ईश निंदा के झूठे आरोप लगाए गए, पीट पीट कर अधमरा किया गया और उसके बाद पेड़ पर लटकाकर जिंदा जला दिया गया था। वीडियो काफी वायरल भी हुए थे। तो कुल मिलाकर जो ये सिलसिला है वो लगातार चल रहा है, बदस्तूर जारी है, एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं। और जो लोगों की हिंदुओं को सिलसिला है मारने का, यहाँ पर थम नहीं रहा। हालांकि सवाल यह है कि आखिरकार पश्चिमी मीडिया इस पर चुप क्यों है और क्या अब निश्चित तौर पर जो स्थिति है वो किस कदर यहाँ पर खराब हो रही है दिन ब दिन। आप देखिए कि पिछले कुछ महीने से जो हिंदुओं पर जो प्रहार है वो हो रहा है, यूनुस चुप क्यों है? अब सवाल ये उठता है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा लगातार जारी है। आपको बता दें, यूनुस सरकार सुरक्षा करने में निश्चित तौर पर नाकाम रही है। अगस्त 2025 तक अगर आप सिर्फ देखें तो 3582 हिंसक घटनाएं दर्ज हैं। यूनुस को कमान के बाद 293 हत्या हुई है। हिंदुओं की जो महिलाएं हैं, हिंदू महिलाएं, उनसे गैंग रेप जैसी घटनाएं भी आम बात होती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि बांग्लादेश में पिछले कुछ महीनों से हिंदुओं के खिलाफ हमले लगातार बढ़ रहे हैं। सोमवार की रात भी नरसिंदी जिले में हिंदू दुकानदार की धारदार हथियारों से हत्या की गई। मृतक की पहचान बाद में 40 वर्षीय शरद चक्रवर्ती मणि के रूप में हुई है। ये बीते 18 दिनों में छठे हिंदू व्यक्ति की यहां पर हत्या होती हुई नजर आ रही है। शरद चक्रवर्ती मणि पलाश उपजिला के बाजार में अपनी किराना दुकान चला रहे थे। इस दौरान अचानक पहुंचे अज्ञात हमलावरों ने उन पर धारदार हथियारों से हमला किया और मौके से फरार हो गए। तो देखिए कि किस तरीके से जो दीपू चंद्र दास की हत्या होती है 18 दिसंबर को ईश निंदा का झूठा आरोप लगाकर। वहीं 24 दिसंबर को अमृत मंडल जो राजबाड़ी के निवासी थे, जबरन वसूली का आरोप इन पर था। 29 दिसंबर को बजेंद्र विश्वास की हत्या की गई। तो हिंदू बांग्लादेश में कुल आबादी करीब देखिए 17 करोड़ 66 लाख से ज्यादा है। अगर बांग्लादेश की आप पूरी आबादी को समझे, साल 2022 में हिंदू आबादी करीब 1 करोड़ 30 लाख से 1.5 करोड़ के बीच में थी। प्रतिशत के रूप में अगर आप देखें तो ये कुल आबादी का 7.5 से 8% थी। लेकिन 1971 में जब बांग्लादेश बना तब देश का हर 5वां शख्स हिंदू था। आप समझिए कि किस तरह से यहाँ पर अल्पसंख्यकों को का जो घटना है वो रहा है। अगर आप देखें ये ग्राफिक्स तो 1947 में अफगानिस्तान में 1% हिंदू आबादी, पाकिस्तान में 14.6% और 28% बांग्लादेश में। आप देखिए 2025 में क्या स्थिति हो गई है। अफगानिस्तान में तो 0.0001%, जबकि
पाकिस्तान जो इतनी बकवास करता है अल्पसंख्यकों को लेकर, देखिए 2.17% पहुंच गई आबादी, अल्पसंख्यकों की हिंदू आबादी यहाँ पर, और बांग्लादेश में भी 7.95% हो गई है, जो कि 28% हुआ करती थी। तो कुल मिलाकर ये जो बदलाव है, आप इसी से समझ सकते हैं कि बांग्लादेश में जो स्थिति है वो किस हद तक खराब नजर आ रही है अल्पसंख्यकों के लिए, खास करके हिंदुओं के लिए। लगातार आपको बता दें कि जो महिलाओं की जो स्थिति है वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर खराब हो रही है।